वकास अब्रेज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आप इससे पहले कानून की अमलदारी की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक आम शहरी क्या कर सकता है? अब हमें क्योंकि इंसाफ चाहिए, स्टेट नहीं हमें इंसाफ देना है, तो इसके लिए आम शहरी, मैं अगर इंसाफ चाहता हूं तो मैं क्या करूं? देखिए, आम शहरी की जो लायबिलिटी तो यही है कि अगर उसके साथ किसी किस्म का ऑफेंस कमिट होता है, कोई क्राइम कमिट होता है, वो लायबल है कि वो अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इंटीमेट करे और लीगल प्रोसेस को ऑप्ट करे और पुलिस जो है उसको असिस्ट करे, एड करे और उसका एक मजबूत केस जो है वो अदालत में पेश करे। इसके साथ साथ आम शहरी का जहाँ पे एक कंसर्न बनता है उसकी लायबिलिटी है, एट द सेम टाइम हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की भी ये जिम्मेदारी है कि जब किसी खतून के साथ, किसी बच्ची के साथ इस तरह के इंसिडेंट पेश आता है तो सबसे पहली जो चीज़, जिस तरह आलिया साहबा भी बात करी, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए। जो भी एक्ट उससे हो गया है, गलती से हुआ है या किसी ने उसको ब्लैकमेल करके किसी ने उसे हरासा किया है, तो उसकी ढाल बनी जाए उस बच्ची की, उस बेटी की। और हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हरासमेंट का ख़वातीन को सामना करना पड़ता है, जो पहले ही किसी नागानी आफत का सामना कर चुकी हैं, किसी रेप इशू का सामना कर चुके हैं या किसी हरासमेंट का शिकार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उनको सॉफ्ट हैंडेडली तमाम इश्यूज़ को आगे लेकर चलना चाहिए और तमाम ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ जिनके साथ हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, रेप इश्यूज़ हैं, उनकी ढाल बन के उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और एक मजबूत केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाए, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि हमारे मुल्क में जो भी ख़वातीन की इज़्ज़त को तार तार करेगा या पारा पारा करेगा, तो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और हमारी अदालतें उनको कभी भी स्पेयर नहीं करेंगी और एक प्रेसिडेंट, एक नज़ीर सेट की जाए। अच्छा आलिया साहबा, आप प्रेसिडेंट सेट करने की जब बात आती है, हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात जब होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुल्जिम हमने देखा है कि वो छुट जाते हैं। इसके लिए एनजीओ, जो आम शहरी है, वो क्या कर सकता है कि कम से कम जो प्रेसिडेंट सेट किया जाए और ऐसा किया जाए कि दोबारा से ऐसे वाकयात ना हो? सज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर वो दी जाए, वक्त पर दी जाए, और मुझे लगता है कि सज़ा जो भी मुतय्यन हो, छोटी बड़ी जो, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि जिनकी जो सज़ा रखी गई है वो उसी टाइम ड्यूरेशन में दे दी जाए। वरना इंसान डसे और सांप हंसे का जो कल्चर हमारे एक माशरे में हम देख रहे हैं कि सांप से ज़्यादा बुरा हमारा हाल है और हम उसके कांटे का तदारुक कुछ नहीं कर रहे। ये हालात बहुत बदतर हो जाएंगे। बच्चियां बहुत मजबूत हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से बार बार ज्यादती का निशाना बना बना के, उनका तमाशा बना बना के, और जिस किस्म के सवालात, ये जो ज्यादती के केसेस होते हैं ना, उसमें जो सवालात पुलिस करती है, जो सवालात कोर्ट में होते हैं, जो सवालात वकील के पास होते हैं, खुदा के लिए उनमें भी अल्फाज का, अगर लहजे का चुनाव नहीं कर सकते, इल्जाम औरत पे लगा रहे होते हैं, तो कम से कम अल्फाज का चुनाव कर लें। मैं समझती हूँ कोर्ट कचहरी में जो जबान इस्तेमाल होती है वो भी सिखाई जाए। जहां पे हम बहुत सारी चीजों को, तरबियत को लेकर चल रहे हैं, जबान की तरबियत भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बहुत दफा अपने जबान के नश्तर ऐसे लगाते हैं, जब हम अलल ऐलान सबके सामने नश्तर लगाएंगे तो तन्हाई में क्या नश्तर लगाते होंगे। इसी वजह से बच्चियां नहीं जा पाती, पुलिस के सामने भी जा पाती, कि वो कहती है यहां तो एक दफा हमारे साथ ये हुआ। और इस हवाले से स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले। बहुत शुक्रिया आलिया बरनी साहब, आपने वक्त दिया। वकास अब्रेज खान साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।